ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल वेव्स के बारे में। ठीक है, सर्वेयर का फेवरेट क्वेश्चन एबनॉर्मल वेव्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रीकी वेव्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हमारे टर्म में दिस इज कॉल्ड फ्रीकी वेव्स। आपने अगुलास करंट के बारे में सुना होगा, साउथ अफ्रीकन रीजन के बारे में सुना होगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ ये देख रहे हैं डीप ट्रफ, दिस इज एबनॉर्मल वेव्स। जहाज जैसे जाता है और फिर कभी कभी उड़ जाता है, वापस भी नहीं आता है, कैप्साइज होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल वेव्स एंड नॉर्मल वेव्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? अगर आपसे पूछेगा सर्वेयर कि एबनॉर्मल वेव्स के बारे में कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो जो ईएनपी है आपका, ठीक है, सेलिंग डायरेक्शन, उसमें साफ साफ आपके एबनॉर्मल वेव्स के डेफिनेशन लिखे हुए हैं, अगुलहास करंट के डेफिनेशन लिखे हुए हैं। तो आपको वो चीज़ को रिफ़र करना है, ठीक है। जब आप पैसेज प्लानिंग करते हैं तो फिर ईएनपी को रिफ़र करते हैं और उस समय आप एबनॉर्मल वेव्स के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले समझिए, आप पहले समझो, ठीक है, पहले समझो कि नॉर्मल वेव्स कैसी होती है, ये अलग कौन है। ओके, तो ये अपना जहाज है, नॉर्मल वेव्स, ठीक है। सिंपल बात मैं बताता हूं। नॉर्मल वेव गोल गोल स्मूथ होती है, गोल गोल स्मूथ होती है। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर होता है, जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है ना, वैसे ही एबनॉर्मल वेव एकदम सीधी दीवार जैसी होती है, एकदम सीधी दीवार जैसी, ठीक है। और उसके पहले एक बहुत बड़ा खाई, एकदम दीवार जैसी, और फिर उधर से करेंगे तो खाई पूरा का पूरा 20 मीटर, 20 मीटर जितना हाइट हो सकता है वेव का। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल वेव। शिप पहले नीचे जाता है, ठीक है, शिप पहले नीचे जाता है ट्रफ में, फिर 20 मीटर की दीवार में आकर ठोकर मारता है और उसको टाइम नहीं मिलता है रिएक्ट करने के लिए, एंड कैप्साइज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वेव हाइट 20 मीटर से ज़्यादा होती है। ट्रफ, डीप ट्रफ, हॉलो बिफोर द वेव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और अच्छे से कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो कहाँ होता है ये, वेयर इट ऑकर्स, ये वेव कहाँ मिलता है। ज्योग्राफी का मैप समझिए, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का है ये, ठीक है। डरबन, ईस्ट लंदन आपको मालूम है। तो अगुलास करंट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मालूम है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो वेव आ रहा है ना यहाँ से, साउथ वेस्टर्ली स्वेल बोलते हैं इसको, साउथ वेस्टर्ली स्वेल। तो ये जो है ये खतरनाक जोन है, ये वाला एरिया। तो आपको बोलना है कि सर साउथ अफ्रीका का जो डरबन से केप अगुलहास के बीच का डिस्टेंस जो है, वहाँ पे रिस्क जोन होता है। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी रिस्क जोन बिटवीन 29 डिग्री साउथ टू 33 डिग्री 30 मिनट साउथ, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका और सीवर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि केप सेंट लुइसा है से ईस्ट लंदन, ठीक है, ईस्ट लंदन तक, यहाँ के बीच में एरिया, समुंदर में 200 मीटर का जो कॉन्टूर है उसके बाहर एबनॉर्मल वेव्स। ओके, इन जो 200 मीटर के अंदर है वहां पे आपको नॉर्मल वेव्स मिलेगा, 200 मीटर कॉन्टूर के बाहर जो भी है वो आपको एबनॉर्मल वेव्स मिलेगा, ठीक है। और अगर 100 मीटर के अंदर में जाते हैं तो सेफ है। बट कभी कभी क्या हुआ मालूम है कि एक दो जहाज ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जहां पे 30 माइल्स के अंदर अंदर एरिया में भी उनको एबनॉर्मल वेव्स मिला है। तो मिल सकता है हाई वेव्स। कहने का मतलब ये है कि जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको बोलिए कि सर डरबन, ईस्ट लंदन, केप अगुलहास के पास में 200 मीटर कंटूर के बाहर में एबनॉर्मल वेव्स मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्यों होता है एबनॉर्मल वेव्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे समझिए, आप इन सब चीज़ों को समझिए कि क्यों होता है। तीन चीज़ें एक साथ मिलती है तब बनता है ये खतरा, ठीक है। तीन चीज़ें एक साथ मिलती है तब बनता है ये खतरा। पहला फैक्टर क्या है, साउथ वेस्टर्ली स्वेल वेव। साउथ वेस्टर्ली स्वेल आ रहा है ऊपर से, अगुलस करंट का साउथ वेस्टर्ली स्वेल आ रहा है। लोकल सी वेव, ठीक है, लोकल डिप्रेशन है साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पास में, तब वहां पे नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि
सब नॉर्थ ईस्ट को जा रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ वाले स्वेल्स, उधर से करेंट्स आ रहा है साउथ वेस्टर्ली में, तो इसलिए सब अलग अलग स्पीड में रहते हैं, तो लोकल जो वहाँ का सी वेव है उसकी वजह से ये होता है। तीसरा फैक्टर है कोल्ड फ्रंट पैसेज। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जा रही है, अगुलहस करंट, ओके, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, देन विंड विल शिफ्ट टू साउथ वेस्ट। क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, उसका अगुलस करंट का फिर जो इफेक्ट है उसकी वजह से विंड जो है वो साउथ वेस्टर्ली हो जाएगी और स्टीप वेव आपका फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल मोमेंट कैसे बनता है मैं बताता हूँ। कि आपका स्वेल वन है, ठीक है, ये वाला स्वेल वन है जो फैक्टर वन की वजह से बन रहा है, ठीक है, फैक्टर वन की वजह से स्वेल वन बन रहा है, फैक्टर टू की वजह से आपका स्वेल टू बन रहा है, और सी वेव फैक्टर थ्री की वजह से एक सी वेव बन रहा है, और तीनों जब कंबाइंड हो जाती है तो ऐसा फ्रीकी मोमेंट बनता है जिसको हम एबनॉर्मल वेव कहते हैं। तो तीन फैक्टर को आप याद रखें, तीन चीज़ों को याद रखें, अकेला कोई फैक्टर नहीं है, जब तीन चीज़ एक साथ मिल जाती है तो फिर ये चीज़ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, ये तीन फैक्टर है। ओके, कैसे बनता है, पहले तो हमने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स है, अभी कैसे बनता है हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखना है आपको, हाउ इट इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप में समझो, ठीक है, कैसे बनता है ये डेंजरस वेव। सबसे पहले साउथ वेस्टर्ली स्वेल आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, साउथ वेस्टर्ली वेव आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके, अगुलस करंट इसका स्पीड बढ़ रहा है धीरे धीरे, कोल्ड फ्रंट हो रहा है, विंड शिफ्ट हो रहा है साउथ वेस्टर्ली, और ये डेंजरस कॉम्बिनेशन आपको बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि आपको सबसे पहले स्वेल प्रेजेंट है, ठीक है, स्वेल प्रेजेंट है आपका साउथ वेस्टर्ली, और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, करंट है 5 नॉट के आसपास, वहाँ पे आपको फ्रंट मिल रहा है, और फिर फ्रीकी वेव मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं, फ्रीकी वेव मतलब एबनॉर्मल वेव। आगे बढ़ते हैं, डेंजर क्या है शिप्स को मैं बताता हूँ, ये थ्योरी नहीं है, ओके, ये थ्योरी नहीं है, सच में। एसएस वर्ल्ड 2 पार्ट में टूट गया था, एसएस वर्ल्ड ग्लोरी, ओके, टैंकर था, साइज उसका 28,300, 1968 ब्रोक इनटू टू, सैंक एंड लॉस ऑफ लाइफ, ओके, 28,000 टन का एक बड़ा टैंकर, ठीक है, और एक वेव ने उसको पलट दिया। कैसे, देखिए यहां पे क्या है कि एक ये नॉर्मल वेव है, ठीक है, अपना शिप जो है वो ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ये स्टीप वॉल एबनॉर्मल वेव आ गई है, तो क्या हो रहा है कि यहां से शिप जाते जाते क्रेस्ट में डूब रहा है, और फिर एक वॉल, बड़ा सारा वॉल आ जा रहा है, फिर वो उसको कैप्साइज कर दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो कैसे हो रहा है, मैं वापस से समझाता हूँ। क्या हो रहा है कि शिप साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बाव अलग हिस्सा डीप ड्रफ में चला जाता है, नीचे बाव नीचे चला जाता है डीप ड्रफ में, ठीक है, फिर जब ऊपर जाता है 20 मीटर की हाइट, ठीक है, ये 20 मीटर की हाइट के बराबर वॉल होती है, जब ऊपर आता है तो कभी कभी क्या होता है कि इधर से वेव को हम लोग ऐसे टर्न करके वापस जाते हैं, ये जाता ही नहीं है, ये पहले ही ऐसे कैप्साइज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा ऊपर हो जाता है, उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना कि वो बैक दूसरे साइड पे जाए, अगर वो दूसरे साइड में चला जाता है तब वो बच जाता है, यहाँ पे ऐसे नीचे से ऊपर आके और वो कैप्साइज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ कैसे अवॉइड करें, ठीक है, अब कैसे अवॉइड करें, मेरा एडवाइस मारो, ओके, इसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, अगर आप उस एरिया में हैं तो इसको प्रोटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप इस जोन में आप अंदर कॉन्टूर में रहिए, कोल्ड फ्रंट को देखते रहिए, अप्रोचिंग पासिंग हेवी साउथ वेस्टर्ली स्वेल अगर ऑलरेडी रनिंग है, और अगुलहस करंट अगर काफ़ी ज़्यादा है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 200 मीटर का कंटूर से बाहर है, ठीक है, अगर आप 200 मीटर का कंटूर से बाहर है तो आप 100 मीटर के अंदर अंदर कंटूर पे आ जाइए, वो सेफ हो जाएगा।
और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप वहाँ का वेदर फोरकास्ट को अच्छे से मॉनिटर करिए। ओके, कोल्ड फ्रंट जब पास होता है तो आप उस समय आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है ओनर्स को, अपने मैनेजर्स को, और आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको अंदर चले जाना है, 200 मीटर के अंडर कंटूर पे चले जाना है, मॉनिटर करना है कोल्ड फ्रंट को। अपना जोन देखिए 29 डिग्री साउथ, 29 डिग्री साउथ से 33 डिग्री 30 मिनट साउथ में है कि नहीं है, ठीक है। 200 मीटर के बाउंड्री पे है कि नहीं है, रिड्यूस करिए स्पीड को और नोटिफाई करिए अपने मैनेजर्स को, ठीक है। याद रखो ये चीज़, 200 मीटर का जो डेप्थ कॉन्टूर है ना, यही है सेफ्टी लाइन। उसके अंदर में जाओगे तो सेफ रहोगे, उसके बाहर में जाओगे तो फिर एबनॉर्मल वेव्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन एमएमडी वाले पागल कर देते हैं, ठीक है। सब सर्वेयर का अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ये आंसर करेंगे तो कोई सर्वेयर आपको मना नहीं करेगा। मैं बताता हूँ कैसे। डिफाइन एबनॉर्मल वेव। Abnormal wave is an exceptional height 20 meter occurring off southeast Africa having an exceptional steep fronted leading face preceded by a very deep tuff moving northeasterly, okay, ये चीज। इट इज नॉट साइनोसुडल, मीन्स ऐसे नहीं होता, साइन वेव की तरह नहीं होता है। क्लियर हो गया? अभी बोलता है कि कहाँ ऑकर होता है, वेयर इट ऑकर्स, ओके, वेयर इट ऑकर्स। सो इट ऑकर्स मैंने आपको मैप में दिखाया है पूरा का पूरा। आपको ये लैटिट्यूड याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। 29 डिग्री साउथ, 33 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है। ये वाला जो लैटिट्यूड है ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के पास में होता है। और आप बोलिए ना, डरबन से लेकर केप हगुलास है ना, आपको मैप तो याद ही होगा। इतने साल आपने पैसेज प्लानिंग किया है, इतना नहीं याद है तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। ओके, कॉजेस क्या है? कॉजेस कॉम्बिनेशन, तीन फैक्टर मैंने बताया। साउथ वेस्टर्ली स्वेल है, ठीक है, फिर लोकल वेव है, और फिर आपका कोल्ड फ्रंट है, ठीक है। इंसिडेंट एक बताइए जो हुआ एसएस वर्ल्ड ग्लोरी 1968 में, जो 2 पार्ट में इसकी वजह से टूट गया। कितनी मैक्सिमम हाइट होती है? 20 मीटर हाइट होती है। कितना सेफ जोन है? 200 मीटर का डेप्थ कॉन्टूर सेफ जोन है। कोल्ड फ्रंट क्या करता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है उसको एक्सेलरेट कर देता है अगुलास करंट में, जो ऑलरेडी 5 नॉट से चल रहा है। उसके बाद में जैसे ही पास होता है विंड चेंज होता है और वहाँ पे एबनॉर्मल वेव्स क्रिएट हो जाता है। क्लियर? एक्सटेंट क्या है इस वेव का? ओनली अ फ्यू केबल along द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड along द क्रेस्ट। सो 3 चीज़ें को आपको याद रखनी है। एक है आपका लैटिट्यूड जो जोन है, दूसरा है एसएस वर्ल्ड ग्लोरी जो जहाज 2 पार्ट में टूट गया था, और फिर आपका सेफ्टी बाउंड्री जो है वो 200 मीटर का कंटूर है, ठीक है। सो क्विक क्विज, कितना समझे हैं आप लोग? कितना समझा आप लोग? ठीक है, चलिए फटाफट एक बार टेस्ट कर लेते हैं कितने समझे आप लोग। एबनॉर्मल वेव्स की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? 20 मीटर और मोर, करेक्ट। कौन सा शिप 1968 में एबनॉर्मल वेव से टूटा? एसएस वर्ल्ड ग्लोरी, बिल्कुल सही। उसके बाद सेफ जोन कितना है? कोई बताओ, फटाफट बताओ। इनसाइड 200 मीटर कंटूर। एबनॉर्मल वेव के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उससे पहले? वेरी डीप ट्रफ, खाई, ठीक है, एकदम सही। तो ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया एबनॉर्मल वेव्स का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।